This conference will now be recorded. So let me start the topic. Our today topic is 7 P's of marketing और marketing mix strategies. मार्केटिंग मिक्स भी इसको कह देते हैं, 7 P's भी कह देते हैं, बट इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है कि इसको 7 P's क्यों कहा गया। और इसको पहले मार्केटिंग मिक्स, ये जो दो पॉइंट नाम है ना, मार्केटिंग मिक्स और 7 P's, ये दोनों अलग अलग थे पहले, बट नाउ डेज इनको कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट एग्जैक्टली द this help in, like once you have developed your marketing strategy, uh, there is a 7P formula you should use in continually evaluate and reevaluate your business activities. So these 7 P's are like product, price, promotion, place, packaging, positioning, and people. I'm repeating again: product, price, promotion, place, packaging, positioning, and people. Like, as product, markets, consumer, and needs change rapidly, you must continually visit these 7 P's to make sure you are on track on achieving the maximum result possible for you in a today's marketplace. So uh, this is a small introduction of marketing 7 P's. बेसिकली जो 7 P's है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो कि हम यूज करते हैं अपने बिजनेस को फॉर्मुलेट करने के लिए और अपनी एक्टिविटीज को और उम्दा और अच्छा करने के लिए। ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर सकें, इसलिए हम मार्केटिंग की 7 P's यूज करते हैं। और वंस एक टाइम के बाद, टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और टाइम चेंज होती है, ये 7 P's को भी हमें दोबारा से रिकॉग्नाइज करने की नीड होती है। ठीक है, बिकॉज कहीं कहीं ना कहीं हमारी जो सक्सेस है बिजनेस की, वो इन मार्केट के 7 P's के ऊपर डिपेंडेंट होती है। राइट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेस है ना, जैसे हल्दीराम्स, बीकानेर वाला, ये जो फूड के जितने बड़े बड़े ओम स्वीट्स, तो ये जो है, अगर आप इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज देखोगे ना, दे फॉलो प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल एंड पैकेजिंग। तो ये 4 P's ये फॉलो करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पे ये 7 P's को जानना इतना जरूरी है हर एक की लाइफ में। राइट, so basically uh, how it should be used, the question arises here is how the 7 P's and marketing mix is should be used. As I told you, the marketing mix is a familiar marketing strategy tool. It is a market strategy tool which, as you will probably know, was traditionally limited to the core 4 P's of product, price, place, and promotion. Like, मैं आपको ये बताता हूँ कि हाउ दिस 7 P's मॉडल वाज क्रिएटेड। ये बना कैसे 7 P मॉडल? ठीक है, 7 P मॉडल जो है, ऐसा ऐसी मान्यता है, ये भी स्टोरी है एक, मतलब कि कोई प्रमाण नहीं है इस चीज का, बट स्टोरी टेलिंग है इसकी भी, कि 7P मॉडल जो है, इट इज devised by E. Jerome and published in 1960. ईजरोम कौन थे? ईजरोम इज अ राइटर। अब ये किसी को नहीं पता कि ईजरोम ने ये स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई, मतलब कि इन्होंने खुद एक्सपीरियंस की या फिर इन्होंने कहीं से पढ़ी या इन्होंने कहीं से देखी। बट ईजरोम एक राइटर थे जिन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी, बेसिक मार्केटिंग, अ मैनेजरियल अप्रोच, और उसको पब्लिश किया था 1960 के अंदर। 1960 के अंदर लोगों को पता चला था कि 7P मॉडल ओरिजिनली है क्या। तो 1960 के अंदर ईजरोम ने अपनी बुक के थ्रू लोगों तक मार्केटिंग मॉडल 7P मॉडल पहुंचाया। ठीक है, तो वो 7P's हैं कौन कौन से? बेसिकली 7P's हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस
and physical evidence. These are the 7 P's of marketing strategies. अब एक और वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये 7 P's इंट्रोड्यूस होने से पहले, लाइक 1960 से पहले हमारे पास सिर्फ 4 P थे, which was called as marketing mix. वो 4 P's हमारे पास थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ये 4 P जो है, ये 4 P मिलके बनाते हैं मार्केटिंग मिक्स. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो इसके अंदर और P ऐड होते चले गए. Nowadays it is called as 7 P's. ठीक है. सो ऑथेंटिकली मार्केटिंग मिक्स जो है वो सिर्फ 4 P's से मिलके बनता है. कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इन 4 से मिलके जो बनता है वो होता है मार्केटिंग मिक्स, राइट. और इफ वी टॉक अबाउट 7 P's, तो 7 P's जो है मार्केटिंग मिक्स के अंदर बेसिकली हमारे कुछ और एलिमेंट्स ऐड हुए जिनको बोला गया 7 P's. वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो था ही. उसके अंदर पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ये और जुड़ गया. तो अब आपको मार्केटिंग मिक्स और 7 P's का डिफरेंस समझ में आ गया. मार्केटिंग मिक्स जो बेसिकली है हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन है. वहीं पे 7 P's जो है वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस है. ठीक है. सो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस, promotion and distribution blended together to get the favorable response from the customers is called as marketing mix. जब हम प्रोडक्ट जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका प्राइस डेफिनेट हमें करना पड़ता है. ठीक है. तो प्रोडक्ट का एक डेफिनेट प्राइस हो जाता है और प्राइस के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मार्केट की एक जगह बन जाती है विच इज कॉल्ड एज प्लेस. और उसको बेचने के लिए, कंज्यूमर तक फेवरेबल करने के लिए वी नीड प्रमोशन. तो इन चारों चीजों का जो ब्लेंडर है दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स व्हिच इज फेवरेबल टू द रिस्पांस ऑफ कंज्यूमर्स, राइट. तो मार्केटिंग मिक्स में सिर्फ 4 P आते हैं हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ठीक है. और ये जो चारों P है, ये चारों P सिर्फ एक चीज के लिए टारगेटेड होते हैं. वो किस चीज के लिए? कस्टमर्स एंड इंटेंडेड पोजीशनिंग. ठीक है. ये जो 4 P है मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये एक ही चीज को टारगेट करते हैं, हमारे कस्टमर्स को और हमारी पोजीशनिंग को. तो ये तो है मार्केटिंग मिक्स. ठीक है. फिर हम बात करते हैं 7 P's की. तो अब बेसिकली अब ये बार बार दो चीज आ रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स एंड 7 P's. तो 4 P's वर्सेस 7 P's. 4 P's क्या है बेसिकली? The 4 P's were designed at the time where business were more likely to sell products rather than the services, right? 4 P's हमारे जब बनाए गए थे जब बिजनेस जो था सिर्फ प्रोडक्ट्स तक सीमित था, सर्विस क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं था हमारे कंज्यूमर्स का. तो तब सिर्फ हमारी नीड थी 4 P's की. ठीक है. Like the time passes, over time booms and Peters added 3 extended service mix P's: participants, physical evidence and processes. So basically क्या हुआ? हिस्ट्री से अगर मैं आपको बताऊं, 1960s में ई जेरोम ने हमें मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताया, जिसमें कि उसने बताया कि द कस्टमर्स आर वेरी मच कंसर्न अबाउट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मार्केटर के लिए ये 4 P's जानने बहुत जरूरी है. तो ई जेरोम हैज इंट्रोड्यूस्ड मार्केटिंग मिक्स. Later on, when the time passes, there are two brothers, Booms and Pitners. Booms और पिटनर ने क्या किया? बूम्स और पिटनर ने उसी मार्केटिंग मिक्स के अंदर 3 P और ऐड कर दिए. उन्होंने कहा नो,
Nowadays कस्टमर्स जो है हमारी प्रोसेस भी जानना चाहते हैं, फिजिकल एविडेंसेस भी हमें जरूरत होती है एक एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और अपने कंज्यूमर्स को और ज्यादा जानने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस की भी नीड है। तो बूम्स एंड फिटनर ने मार्केटिंग मिक्स को नाम दिया 7 P's का, 7 P's ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, राइट। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, छोटी सी हिस्ट्री हमारी 4 P's वर्सेस 7 P's की, कि 4 P's कैसे कन्वर्ट हुए 7 P's में और किस किसने इसको इंट्रोड्यूस किया। आर यू गेटिंग इट? Yeah, are you there guys? Manoj? Am I audible to you? So basically, 7 P's help companies to review and define key issues that affects the marketing of its product and services, and it's often now or referred to as the 7 P's framework of digital marketing mix. बेसिकली जो 7 P's हैं और जो मार्केटिंग मिक्स है वो करता क्या है, वो सिर्फ हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज को रिव्यू करता है। इट ओनली रिव्यूज आवर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, राइट। मार्केटिंग मिक्स हमें हमारी मार्केट स्ट्रैटेजीज और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज के बारे में बताता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स हमारे 7 P's क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, price, product, पीपल, yes, people, product, process, place, physical price, evidence. promotion. बोलो सर। एंड हाँ बोलो बोलो। अच्छा, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन और वो, और एक मिनट, मार्केटिंग मिक्स के है ना ये सारे। ये तो मार्केटिंग मिक्स हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नाउ ये तो प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स हो गया। हाँ जी। अब 7 P's बताओ, 7 P's में और 3 क्या ऐड किए थे बूम्स एंड बिटनर ने? पोजीशनिंग, पीपल, पैकेजिंग। The physical people, evidence, process. yes, people, process and physical evidence. It is later on added it to marketing mix. ये बाद में marketing mix में ऐड हुए। बूम्स एंड बिटनर ने 3 पॉइंट और दिए जिसको नाम दिया गया 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, राइट। वेरी गुड। तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स हम किस लिए यूज करते हैं, क्या यूज है इसका? To review competitive. वेरी गुड। अपनी कंपटीशन को भांपना और स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करना, ये हमारा मार्केटिंग मिक्स हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मार्केटिंग मिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो आपको एक ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए थे अभी तक कि लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करेंगे? या वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस एंड फीस, तो आप कैसे अपने प्राइस को चेंज और अपने प्राइसिंग मॉडल को चेंज करेंगे? लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस, तो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस हायर करेंगे, ठीक है, स्टोर बनाएंगे, ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, ठीक है। प्रमोशन की हम बात करते हैं तो प्रमोशनल टूल्स आपके पास क्या होंगे? आपके पास मीडिया होगी, आपके पास चैनल्स होंगे, फिजिकल एविडेंस आप क्या रखोगे, है ना। लाइक आप कोई बिल्डिंग बनाओगे या आप कोई ऑफिस बनाओगे, है ना, कोई आप वेल ट्रेंड स्टाफ रखोगे, पीपल, पार्टनर्स। तो ये सब क्वेश्चंस जब भी हम मार्केटिंग मिक्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन दिमाग में आते हैं हमारे, तो इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग से निकालने के लिए इनका आंसर एक ही है कि आप मार्केटिंग मिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। एक पॉइंट को, मार्केटिंग मिक्स के एक पी को बहुत अच्छे से आप पढ़ें और उनके एग्जांपल्स को पढ़ें, तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं
अगर मैं आपको बात करूं कोटेक, कोटेक आपने नाम सुना, कोटेक कैमराज? यस सर, यस सर। कोटेक का नाम सुना है ना? तो अगर मैं आपको कोटेक के बारे में बताऊं, कोटेक जो थे ना सबसे पहले कैमरा ब्रांड है, मतलब बहुत पुरानी है ये, आजकल तो नहीं है मार्केट में अवेलेबल, पर ये सबसे पहले कैमरा जो जिन्होंने बनाए थे ना, मोटी रील वाले कैमरा जिसके अंदर बहुत मोटे सेल डलते थे, याद है वो फिल्म वाले सेल आते थे जिसके अंदर फिल्म होती थी, नेगेटिव्स होते थे। हाँ, नेगेटिव वाले, हाँ वो कोटेक ने बनाए थे। कोटेक महिंद्रा की ब्रांड थी ये, महिंद्रा वालों ने कोटेक एक अपनी सिस्टर ब्रांड निकाली थी कैमराज के लिए, और उन्होंने ये कैमरा बेचने के लिए पता है एक टैगलाइन निकाली थी कि वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग, वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग द कैमराज, वी आर इन बिजनेस ऑफ प्रिजर्विंग द मेमोरीज फॉर यू। इस एक टैगलाइन ने मार्केट में तहलका मचा रखा था, और कोटेक के कैमरा इतने बिक रहे थे ना, इतने बिके, मतलब कि अभी भी मेरे घर में भी 2 पड़े थे रील वाले कैमरा, मैंने फेंके हैं वो कि अब ये किसी यूज के नहीं है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज की ना, उन्होंने ये 7 P's को देखा, प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, इन सब को देख के उन्होंने ये देखा कि आजकल के जो लोग हैं वो क्या है, वो भावुक हैं, तो उन्होंने उनकी भावना को अटैक किया सीधा। भावना को कैसे अटैक किया, सिर्फ एक टैगलाइन, अपनी प्रमोशनल टैगलाइन उन्होंने बना ली, और वो टैगलाइन सिर्फ ये थी कि हम कैमरा नहीं बेच रहे साहब, हम आपके लिए आपके खूबसूरत लम्हे कैद कर रहे हैं। तो ये होती है स्ट्रैटेजीज, अपने कंपटीशन को भापना। उसके बाद फिर लेटर ऑन तो कैमरास के अंदर भीड़ मच गई, और आज तो सब घर घर में DSLRs हैं, है ना, HD कैमरास हैं। तो इस तरीके से ये जो 7 P's हैं ये हमारी मदद करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे एक और केस है, मतलब कि तुम लोग सर्च करना एक HubSpot करके, HubSpot लिख लो कहीं पे, HubSpot, HUBSPOT, HubSpot इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है 7 P's का। आप HubSpot को सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। HubSpot है ना एक बहुत बड़ी कंपनी खुली थी, ठीक है, 2006 में। 2006 में HubSpot एक बहुत बड़ी कंपनी खुली थी, और जिसके जो कस्टमर थे ना, मतलब कि खुलते ही बहुत ही रैपिड कस्टमर बने थे इसके। मैं बताऊं, जैसे ही खुली थी ना, खुलते ही इसके अराउंड 1 लाख इसके पास कस्टमर्स थे, खुलते ही। किसी के पास होते हैं खुलते ही 1 लाख कस्टमर? वो क्यों थे? क्योंकि इसने 7 P's के ऊपर काम किया। जब तुम सर्च करोगे ना HubSpot का केस, तो तुम्हें ये 7 P's समझ में आएगा, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी पावरफुल CMS हब्स, CRM के ऊपर वो काम करते थे, मार्केटिंग के ऊपर काम करते थे। तो इस तरीके से जो 7 P's है बहुत ज्यादा हमें मदद करता है, ठीक है। अब हम एक एक करके इन मार्केटिंग मिक्स को पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, ठीक है। एज वी ऑल नो, मार्केटिंग मिक्स हमारा है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। लेटर ऑन 3 more added to it, people, physical evidence and process। तो ये इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट, ठीक है। यस, तो व्हाट यू नो अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली, देखिए, प्रोडक्ट जो है एक गुड, सर्विस, आइडिया, प्लेस, पर्सन, ये कुछ भी हो सकता है जो हम अपने कंज्यूमर को ऑफर करते हैं ना। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको प्रोडक्ट समझाऊं, द थिंग्स विच आर ऑफर्ड टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई हिज और आवर नीड्स, ठीक है ना। मतलब कि हमारा जो जीवन है, जो ह्यूमन बींग्स की जीवन शैली है, वो सिर्फ 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। और कहीं ना कहीं आजकल इसमें एक चीज और ऐड हुई है, दैट इज डिजायर। तो ये 4 चीजों के अराउंड हमारा जीवन दौड़ रहा है, नीड्स, वांट्स, डिमांड एंड डिजायर, राइट, है ना। मानते नहीं बात कि हमारी नीड है खाना खाना और रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी नीड है। हमारी वांट है कि हमारा बड़ा घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, है ना।
डिमांड है हमारी एक अपनी लाइफ से, ठीक है, और ऐसे ही हमारी डिजायर्स हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, अपनी नीड्स वांट्स और डिमांड्स को, जो हमारी नीड्स वांट्स और डिमांड्स को सेटिस्फाई कर दे, वो प्रोडक्ट कहलाएगा, है ना। लाइक आप नहा रहे हो, नहाने के लिए आपको साबुन चाहिए, आपको शॉवर जेल चाहिए, तो आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप सेटिस्फाई हो रहे हो, है ना, तो वो प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट होता है बेसिकली कोई भी गुड, सर्विस, आइडिया, प्लेस और पर्सन दैट इज ऑफर टू द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊं प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वैरायटी, क्वालिटी, वारंटी, डिजाइन, पैकेजिंग एंड सर्विस। जब एक खुद से अगर हम एज अ कंज्यूमर सोच के देखते हैं, हम ये किताबी ज्ञान ना पढ़ के हम अपनी खुद से सोच के देखते हैं, आप एज अ कंज्यूमर सोचो, इफ यू हैव टू बाय अ सोप, अगर आपको साबुन खरीदनी है तो आप क्या देखते हो, आप हमेशा उसकी क्वालिटी देखोगे ना, कि क्या क्वालिटी, आप ब्रांड देखोगे, है ना। आप अगर आप कोई मशीनरी खरीदने जा रहे हो, आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो फॉर एग्जांपल, वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले आप क्या देखते हो, आप ब्रांड देखोगे, आप क्वालिटी देखोगे, आप उसकी कैपेसिटी देखोगे, आप उसकी वारंटी पीरियड देखोगे, गारंटी पीरियड देखोगे, राइट। और फिर अगर आप किसी के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहे हो तो आप उसकी ड्यूरेबिलिटी देखोगे, आप उसके नीड्स देखोगे, और आप उसकी पैकेजिंग पे ध्यान दोगे कि पैकेजिंग भी बहुत सुंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज, जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो जो आपके दिमाग में होती है कि सर्विस, राइट। आप लोकल मार्केट में जाओगे तो आपको पता है कि आपको सर्विस क्या मिलेगी, आपको खुद ही सामान ढूंढना पड़ेगा, खुद ही उसके रेट लगवाने पड़ेंगे, मोल भाव करना पड़ेगा। वहीं आप शोरूम पे जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, दरबान तो गेट खोलेगा, आपको जाते ही पानी मिलेगा, ठंडा मिलेगा, है ना। जैसे कि हम रिलेट कर सकते हैं सुनार की दुकान से, अगर आप लोकल किसी विलेज या किसी भी शहर के लोकल सुनार के पास जाते हो तो इतनी सर्विस नहीं मिलती। वहीं आप तनिष्क पे या पीसी पे या पीपी पे जाते हो तो आपको क्या मिलती है, आप जाओगे, आपको जाते ही पानी पूछेंगे, पानी पूछने के बाद आपको बिना कहे चाय या ठंडा ला के देते हैं। दीज आर द सर्विसेज विच आर ऑफरिंग टू द कंज्यूमर्स। तो प्रोडक्ट समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब जैसे प्रोडक्ट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स वी टेक द एग्जांपल, इजी एग्जांपल सोचता हूँ मैं तुम्हारे लिए ना, ताकि तुम्हें और अच्छे समझ में आए। प्रोडक्ट का हम एग्जांपल लेते हैं, एक है ना, आपको पता है पैराशूट और निहार, आपने सुना है नाम, पैराशूट एंड निहार सुना ही होगा, Yes, ये sir. ब्रांड नेम तो, पैराशूट एंड निहार। बेसिकली ये क्या थे, ये Yes, sir. ऑयल ऑयल है ना, पैराशूट और निहार के नाम से ऑयल आते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये जो है Oil ना, में sir ये है. हाँ मतलब कि ये ब्रांड है पैराशूट, और बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये जो है ना पैराशूट और निहार, ठीक है, ये कंपनी नहीं है। कंपनी जो है ना इसकी, वो है मिरिको में एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कंपनी है जो कि हेयर ऑयल ऑफर करती है दो नाम से, जिनका नाम था पैराशूट एंड निहार, ठीक है। फर्दर निहार जो है, दो टाइप की पैकेजिंग आती है, शैशे भी आते हैं, बॉटल्स भी आती है ना। और इनमें दो तरीके के ऑयल आते हैं, एक कोकोनट ऑयल आता है, एक परफ्यूम ऑयल आता है, समझ रहे हो। अब एक कंपनी है एफएमसीजी, उसने कितनी सारी ब्रांड्स निकाल दी और ब्रांड में भी कितनी सारी वैरायटी कर दी, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास ब्रांड है पैराशूट और निहार, ठीक है, और उनके अंदर भी हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कोकोनट ऑयल, परफ्यूम ऑयल, है ना, शैशे, बॉटल्स, 1 रुपए का पैकेट आता है आपका तेल का, राइट। तो इस तरीके से हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स की असॉर्टमेंट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आप कोई मुझे प्रोडक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं? So Tata. हाँ,
और प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट कुछ भी है जो हम अपनी नीड्स वांट्स डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, दीज ऑल आर प्रोडक्ट्स, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, साबुन ले लो आपके पास साबुन की कितनी वैरायटी है, आप लिरिल यूज करो, आप पियर्स यूज करो, आप डव यूज करो, आप लक्स यूज करो, आप जॉनसन्स बेबी यूज करो, आप हिमालय यूज करो, आपके पास कितनी वैरायटी है साबुन की। उसके बाद भी अलग अलग लोकल ब्रांड्स भी हैं, मिस्टर वाइट और फलाना वाइट। तो दीज ऑल आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ मूविंग टू सेकंड P ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्राइस। प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स at which customer is willing to purchase the products। वो वैल्यू जिसमें कस्टमर इजीली प्रोडक्ट खरीद सके उसको हम प्राइस कहते हैं, राइट, है ना भाई। देखो मैंने जैसे भी बताया, हमारे पास न्यूमरस ऑफ साबुन है, हर एक साबुन का अलग अलग रेट है ना। डव 34 रुपए की आती है और निव्या की 50 रुपए की आती है, और लक्स हमारी 12 रुपए की आती है। तो जिस कस्टमर की जैसी प्राइस स्ट्रेटेजी है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ भाई नहाना ही तो है भले मेरे पास पैसा है पर मैं सोचता हूँ नहाना ही तो है, और लक्स इज अ गुड, और पैसे भी ठीक है, इसके प्राइस भी ठीक है, तो मैं वो लक्स ले आता हूँ अपने घर में, है ना। तो प्राइस क्या होता है? द वैल्यू एट विच कस्टमर इज विलिंग टू परचेज द प्रोडक्ट, वो वैल्यू जिस पे कस्टमर सामान खरीदना चाहता है प्रोडक्ट की, वो वैल्यू हमारी कहलाती है प्राइस, ठीक है। जैसे मैं प्राइस का तुम्हें एग्जांपल दूं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ BSNL। आपने BSNL के बारे में सुना है? BSNL, BSNL बेसिकली है क्या? BSNL इज अ नेटवर्क शेयरिंग, है ना। नेटवर्क शेयरिंग है ना, ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क शेयर करता है, हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है BSNL थ्रू वाईफाई, थ्रू इंटरनेट कॉल्स, थ्रू सेलुलर सर्विसेज, राइट। तो BSNL क्या करता था? BSNL ऑफर प्रीपेड सर्विसेज, रिचार्ज कूपन, ठीक है। BSNL का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि ये बहुत पुराना ब्रांड है ना। इसके बाद तो लेटर ऑन बहुत सारे हमारे पास आ गए सेलुलर सर्विसेज के, वोडाफोन भी आ गया, जियो भी आ गया, है ना, टाटा डोकोमो भी आ गया, बहुत सारे आ गए। बट पुराना इंडिया का अगर हम देखें तो BSNL कंसीडर किया जाता है, बिकॉज BSNL लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइड करता था, सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो सबसे पहले BSNL ने क्या किया था? सेलुलर सर्विसेज में रिचार्ज कूपन देने शुरू किए थे। हैव यू रिमेम्बर्ड अबाउट द रिचार्ज कूपन? हम लोग खरीद के लाते थे ना रिचार्ज कूपन, उसको स्क्रैच करते थे और फिर उस कोड को, हाँ, छोटा कूपन क्या देते थे, पैकेट कूपन क्या देते, पॉकेट कूपन क्या देते थे। तो वो रिचार्ज कूपन BSNL ने ऑफर करने शुरू किए थे इन अ रेट ऑफ 175, 335, 500, 1000, 2000, 5000, ठीक है ना, डोमिनेशंस। तो इस तरीके से उसने रिचार्ज कूपन रखे ताकि हम टाइमली अपने रिचार्ज कर लें घर से ही, और इजीली हम सेलुलर सर्विसेज का लुत्फ उठा सके। तो जिस कस्टमर को उसने क्या किया, उसने रिचार्ज कूपन के प्राइस फिक्स कर दिए ना, भाई 175 का है, 300 का है, 500 का है, 1000। तो जिस कस्टमर की जैसी नीड है उस नीड के हिसाब से वो उस प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीद ले, राइट। तो ये होता है प्राइस, कि जिस कस्टमर की जिस जैसी नीड है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इसीलिए हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ प्राइस होता है, राइट। तो इसके बाद तो फिर सेलुलर सर्विसेज ने सभी ने ये रिचार्ज कूपन लगाने शुरू कर दिए थे। पर इससे पहले अगर आपने देखा हो तो आपका क्या होता था, जितना आप यूज करोगे मंथली बिल आएगा, है ना। आपको उसमें क्या होता था, उसमें आपको अंदाजा नहीं होता था। कई बार क्या होता था, जैसे हमारे घर में मम्मियां होती थी ना, उन्हें पता तो होता नहीं था इतना, और वो फोन पे फोन 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातें करती रहती थी आपस में एक दूसरे से, और फिर महीने में बिल आता था, पता चलता था बिल आया इतना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की BSNL ने थ्रू देयर लिमिटेशंस ऑफ प्राइस कूपन्स।
तो हमने 2 P's पढ़े मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट एंड प्राइस। क्लियर है आपको? यस सर। अब आप देखिए, मैं कुछ आपको ना, चलो ये बाद में करते हैं इसको। थर्ड P हमारा है प्लेस। थर्ड P इज प्लेस। तो प्लेस क्या होता है? अब आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्लेस क्या है? जहां पे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना? आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, जहां पे ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको प्लेस सर जहाँ कहते पे हैं। मार्केट सेट करनी है वो होगा ना प्लेस, तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस। यस, बट मार्केटिंग मिक्स में प्लेस क्या होता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द टारगेट कस्टमर्स। ठीक है ना? गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो? जैसे कि आपकी होलसेल मैन्युफैक्चरर, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, है ना, यस सर। लोकल मार्केट। तो ये जो है ना, ये दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, है ना? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, दीज आर कॉल्ड एज प्लेस, क्योंकि कस्टमर कैन मूव एनीवेयर। एज बीइंग अ कस्टमर, मैं कस्टमर हूँ, है, तो मैं मैन्युफैक्चरर के पास भी सीधा जा सकता हूँ सस्ते सामान लेने के लिए, बट मैन्युफैक्चरर फिर वहाँ कंडीशन लगा देता है कि आपको बल्क में सामान खरीदना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द टारगेट कस्टमर, इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स। ठीक है ना? तो ये कहलाता है प्लेस। ठीक है? इसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गिव मी अ मिनट। लाइक मैं बताऊं, प्लेस कोई भी वेयर हाउस, हाई स्ट्रीट, ई कॉमर्स शॉप, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, लाइक आजकल इंटरनेट भी तो बहुत ज्यादा चल रहा है ना, अमेजोन एंड ये फलाना टिकड़ा अलीबाबा। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर कॉल्ड एज प्लेस, है ना? जहां पे हम रेगुलरली अपने मटेरियल को सेल आउट कर सकें। ठीक है? लाइक आपने सुना होगा कि कोई भी ऑथराइज्ड शोरूम, है ना, आपने वर्ड सुना होगा ऑथराइज्ड शोरूम। भाई ये ऑथराइज्ड शोरूम है, वहीं से खरीदो सामान, है ना, और जिन्हें डुप्लीकेट मिल सकता है। तो ये प्लेस का एग्जांपल है कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ऑथराइज्ड शोरूम के उससे, तो हम वहीं से अपनी प्रोडक्ट को रिपेयर करवा रहे हैं, खरीद रहे हैं। लाइक हम मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने से पहले हम क्या देखते हैं कि डू वी हैव सर्विस सेंटर इन आवर एरिया और नॉट, है ना? वो सर्विस सेंटर क्या है? वो प्लेस है उस गुड्स, उस प्रोडक्ट के बिकने का, है ना? तो ये है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि मनोज कंप्यूटर्स uses authorized distributors to sell laptops and desktops to the target customers। ठीक है? तो इस तरीके से क्या होते हैं, हम प्लेस निर्धारित करते हैं। प्लेस यूजुअली वेयर हाउसेस होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, हमारे होलसेलर्स होते हैं, ऑनलाइन सेलिंग होती है। तो दीज आर कॉल्ड एज प्लेस। तो 3 हमने पढ़े, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस। Moving on, fourth and last P of marketing mix, which is described by Ezerom। Ezerom ने 4 ही P बताए थे ना हमें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो अब हम पढ़ते हैं प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज प्रमोशन? सर जो कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं उनकी ब्रांडिंग करना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह इस तरह से, जैसे प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट बना देते हैं। राइट। बेसिकली प्रमोशन होता है क्या है? प्रमोशन इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन, राइट? इट इज अ कम्युनिकेशन जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट्स का बखान करते हैं टारगेट कंज्यूमर्स तक बाय एनी वेज। आप सोशल मीडिया की हेल्प ले रहे हो,
आप टीवी चैनल की हेल्प ले रहे हो, आप होर्डिंग्स की हेल्प ले रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट्स की हेल्प ले रहे हो, आप बड़े बड़े पोस्टर गलियों में चिपका रहे हो, आप न्यूज़पेपर की हेल्प ले रहे हो, आप मीडिया की हेल्प ले रहे हो, ठीक है ना। आप कोई भी किसी भी चीज की, किसी भी मीडिया की मदद से अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर रहे हो कस्टमर तक, दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन के टूल्स होते हैं, जो मैंने अभी ये जो नाम लिया है ना, ये सब प्रमोशनल टूल है भाई। आप होर्डिंग्स लगवा रहे हो, आप न्यूज़पेपर में डलवा रहे हो, आप टीवी में निकलवा रहे हो, आप मूवीज में निकलवा रहे हो, आप किसी गाने के थ्रू कर रहे हो प्रमोशन। जैसे आजकल गानों के थ्रू नहीं होती प्रमोशन, आपने ये पंजाबी गाने सुने होंगे, इनके अंदर ब्रांड्स के नाम Yes, लिए sir. जाते हैं आजकल, है ना। तो Yes. ऐसे प्रमोशन होती है, ठीक है। कपिल शर्मा लाइक के मैं शो में तुम्हें, मूवीज की प्रमोशन के लिए आते हैं। हाँ, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, हल्दीराम, सॉरी, हल्दीराम कह रहा हूँ, एक है ना गुजरात में है लेडी, उसने ना घर से बिजनेस शुरू किया था इसका, स्नैक्स का, ठीक है। तो उसने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पता है कौन सी मूवी का सहारा लिया था? तुमने वो मूवी देखी होगी, प्रेम रतन धन पायो। यस सर। प्रेम रतन धन पायो जो मूवी है, उसमें वो गाना है ना, आज उनके लिए कुछ लेते चले, कुछ खट्टा मीठा लेते चले, है ना। उस गाने में देखोगे ना तुम, वो गाना जो है वो गाना बिका हुआ गाना है। उस गाने को, उस लेडी की प्रमोशन हो रही है उस गाने में। उस गाने में यूजुअली गुजराती स्नैक्स के नाम है, तुम देखोगे गौर से सुनोगे ना, कुछ फाफड़ा लेते चले, कुछ ऐसे मतलब कि है उस गाने में। तो मैंने कहीं पे सर्च आउट किया था तो मुझे पता है। तो इस तरीके से प्रमोशंस हम करते हैं अपनी, अपने प्रोडक्ट की, ठीक है ना। मतलब कि प्रमोशन करने का एक ही मकसद है कि अब हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो हमारे कंज्यूमर्स तक पता चले कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। लाइक अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया कोई, वो प्रोडक्ट बना के मैंने प्रमोशन नहीं की, तो क्या प्रोडक्ट बिक पाएगा? नहीं सर, मार्केट इतना में पता नहीं मुश्किल चलेगा है। किसी को उसके बारे में। हाँ, प्रोडक्ट बेचना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो इसीलिए प्रमोशन बहुत जरूरी है ना। तो अभी तक हमने जितने पीस पढ़े, हमने 4 पी पढ़े, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चारों पी आप प्रमोशन। मानते हो कि जरूरी है एक मार्केटर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, यस सर। है ना। क्योंकि इन चारों के बिना हमें अपना प्रोडक्ट बेचना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप प्रमोशन का हम और दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी आजकल तो ऑनलाइन ये जो सोशल मीडिया प्रमोशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ना। लाइक आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, आप हैशटैग करके तुरंत फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, है ना। आपने कोई प्रोडक्ट जनरेट किया, तो वो क्या है, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वो भी एक तरीके की, राइट। तो ये थे 4 पी जो हमें दिए गए थे ई जेरोम ने, जिसको मार्केटिंग मिक्स का नाम दिया गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब मैं इनके ना आपको तुम्हें साइलेंट फीचर्स बता देता हूँ, मतलब कि पॉइंटर्स में बता देता हूँ इसे, कि अगर आपको खाली एक एक या दो नंबर में से डिफाइन करना हो तो आप खाली पॉइंट्स लिख सके। बेसिकली प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, इलस्ट्रेशन क्या रहेगी कि वैरायटी, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग एंड सर्विसेज, ये होते हैं हमारे फीचर्स प्रोडक्ट के। रिपीटिंग अगेन, वैरायटी, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग एंड सर्विसेज। सेम प्राइस के फीचर्स हमारे क्या होते हैं, प्राइस लिस्ट, डिस्काउंट, अलाउंसेस, क्रेडिट पॉइंट्स, क्रेडिट पीरियड्स एंड क्रेडिट टर्म्स। रिपीटिंग अगेन, लिस्ट ऑफ प्राइस, discount, allowances, credit period and credit terms। सेम हमारे प्रमोशन के क्या फीचर्स हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग। रिपीटिंग अगेन, प्रमोशन के साइलेंट फीचर्स हैं एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग। सेम एज प्लेस के हमारे क्या साइलेंट फीचर्स हैं, चैनल्स, कवरेज,
assortment, location, inventory, and transportation. Repeating again, channels, coverage, assortments, location, inventory, and transportation. And these 4 P's are directly in relation with customers and intended positioning, right? This is all about marketing mix. Do you have any question regarding these 4 P's? सर अभी आपने जो प्रोडक्ट के बताए थे एक बार प्लीज रिपीट करना फीचर्स। या प्रोडक्ट के मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपको। प्रोडक्ट है हमारे साइलेंट फीचर है वैरायटी, क्वालिटी, प्रोडक्ट फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग एंड सर्विसेज। थैंक यू सर। ओके, तो इस तरीके से ये था हमारा मार्केटिंग मिक्स, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन था। लेटर ऑन बूम्स एंड बिटनर भाई साहब आए, बूम्स एंड बिटनर ने 3 P और ऐड कर दिए, दैट इज प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। अब हम ये जानते हैं कि ये क्या होते हैं। अब मेरा मानना तो एक ये है कि अब ये बूम्स और बिटनर के बाद एक P और ऐड हो जाना चाहिए इसमें। नाउअडेज ये 7 P's की जगह अब 8 P होने चाहिए, और 8वां P जो है वो ऐड होना चाहिए क्वालिटी का। मानते हो ना कि आजकल कस्टमर क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, तो एक P क्वालिटी का भी इसमें ऐड होना चाहिए, मेरा मानना ये है नाउअडेज, क्योंकि अब टाइम और टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है इन 7 P's के बाद। तो अब हम बात करते हैं सर। हाँ सर, क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर नहीं आ जाएगा? क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी तो हर एक चीज, हर एक पॉइंट के अंदर आएगा। लाइक you need to focus on product quality, you need to focus on your place quality, you need to focus on your pricing quality, है ना? You need to focus on your promotional qualities. Yes sir, yes sir. तो पैकेजिंग क्वालिटी। तो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये जो हल्दीराम और बीकानेर वाला ओम स्वीट्स, ये जो है ना, ये इतने का इनका प्रोडक्ट नहीं बनता जितने का इनका पैकेजिंग मटेरियल होता है। तुमने देखा होगा इनकी दुकानों पे जाके, बड़े बड़े हैम्पर्स होते हैं, 20-20, 22-22 हजार की मिठाइयां भी हैं, है ना? पैकेजिंग मटेरियल इतना हैवी और इतना महंगा यूज करते हैं ये, राइट? तो नाउ जो 3 P ऐड हुए, प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। यस, यू आर सेइंग समथिंग? Question was saying सर मैं ये थिंग सोची तो दिखता है, वो दिखता है सर। बेटा, there is technical glitch in your voice, please write down in a chat box. चैट बॉक्स आप चैट तो ये काफी सवाल होता है सर। I am not getting you, sorry. You can write in chat box your question, you can write in your chat box because there is technical glitch. Sorry. Thank you so much Neeraj for the compliment. Thank you Neeraj for the compliment. I just read it in the chat box. Thank you for complimenting me. Okay, now we are moving onward, that is process, price, process, people and physical evidence. अब ये 3 क्या बला है, ये कहाँ से आ गई? जब ये 4 हमने पढ़ लिए थे, बहुत थे, अब ये 3 हो रहे हैं। अब ये 3 भी बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। लाइक पीपल क्या है? जैसे ही पीपल के बारे में दिमाग में आता है क्वेश्चन, पीपल 2 जगह पे होते हैं, एक हमारे मैन्युफैक्चरर के पास, एक हमारे कंज्यूमर्स, राइट? पीपल 2 होते हैं, है ना? तो जो सबसे पहली तो बात ये है कि हमने कोई भी बिजनेस सेटअप किया, XYZ एनी बिजनेस सेटअप किया, तो वी नीड डेडिकेटेड स्टाफ, वी नीड अ गुड एम्प्लॉइज
तभी हमारा बिजनेस अच्छा चल सकता है ना। हमारा बिजनेस अच्छा कब चलेगा, जब हमारे एम्प्लॉयज डेडिकेटेड होंगे। अगर एम्प्लॉयज ही डेडिकेटेड नहीं है तो बिजनेस कैसे चला लोगे, चल ही नहीं सकता, कितनी कोशिश कर लो तुम। तो पीपल क्या है, पीपल एम्प्लॉयज के बारे में हम बात करते हैं, जो कि those peoples who are involved in selling products and services, designing them, managing them, presenting them to the customers। मतलब कि पूरी मार्केट पीपल के अंदर आ जाती है, मैन्युफैक्चरर से लेके, प्रोडक्ट डिजाइनर से लेके, प्रोडक्ट पैकेजर से लेके, उसको सेल करने वाले बंदे से लेके, उसकी प्रमोशन करने वाले बंदे तक, सारे ही पीपल के अंदर आते हैं। तो पीपल पॉइंट जरूरी हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपके जो पीपल हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, वो ही सही नहीं है, वो ही डेडिकेटेड नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकते भाई साहब, कितनी कोशिश कर लेना, धरे के धरे रह जाएंगे, प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही नहीं। तो पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम एचआर डेवलप करते हैं किसी भी कंपनी में, है ना, ताकि हम जो हायरिंग है वो अच्छी से अच्छी हायरिंग कर सकें, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज हमें मिले और रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा बहुत अच्छा हो। ओके, तो दीज आर द पीपल्स। एक एंटरप्राइज को, एक कंपनी को बिल्ड करने के पीछे एम्प्लॉयज का ही हाथ होता है और किसी का हाथ नहीं होता, ठीक है। और उन एम्प्लॉयज को खुश करने के पीछे एंटरप्रेन्योर का हाथ होता है, जो जिसने उनको हायर किया है। खुश रखना है ना उन्हें, तो उनकी ग्रीवेंसेस सुनने पड़ेंगे, उनकी प्रमोशन देखनी पड़ेगी, उनकी सैलरी देखनी पड़ेगी, ऑन टाइम हो रही है, तो ये सब काम होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर की कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो these are the employees, people are the employees of the company, है ना। यस सर। अब दिक्कत क्या आती है एम्प्लॉयज के साथ, दिक्कत ये आती है टर्नओवर। अगर आपने एक बिजनेस बनाया, उस बिजनेस में आपने एम्प्लॉयज रखे, आप कभी देखना जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, उसमें 2-3 बंदे ऐसे होते हैं जो कि जब बिजनेस शुरू हुआ था ना तब से होते हैं उस बिजनेस में। कभी नोट की ये चीज आपने? यस सर। कोई पुराना बिजनेस देखना किसी का भी उठा के, उसमें देखना तुम्हें ये सुनने को मिलेगा, ये यार ये तो हमारा ना बहुत पुराना एम्प्लॉय है, मतलब कि जब से बिजनेस शुरू हुआ था तब से ये एम्प्लॉय हमारे साथ है। ऐसा क्यों है, वो एम्प्लॉय कहीं क्यों नहीं गया? क्योंकि उस एम्प्लॉय को कहीं जाने नहीं दिया गया, उसको रिटेन करके रखा। किस लिए? ताकि हमारी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज, हमारे बिजनेस की प्लानिंग और हमारे बिजनेस की जितनी भी इंटरनल बातें हैं वो मार्केट में ना जाए। एक एम्प्लॉयर अपने लॉयल जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको मुंह मांगी कीमत देता है, सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखो बिजनेस जो है ना सिर्फ 2 ही चीजों पे डिपेंडेंट है, आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के ऊपर। अगर आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग रिवील हो गई ना मार्केट में तो आपका बिजनेस ठप है। अब ये जो बीकानेर वाला अलग ब्रांड है, हल्दीराम अलग ब्रांड है, जबकि इनका बिजनेस तो सेम है ना, खाने का ही बिजनेस है, ये तब भी अलग है। क्यों? क्योंकि इनकी बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अलग है, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे की बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं पता। भाई बीकानेर वाला तो हर साल टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड में अवार्ड ले जाता है, हल्दीराम नहीं लेता, हल्दीराम कहीं और अवार्ड ले रहा है। तो इनकी स्ट्रैटेजी अलग अलग है काम करने की, है ना। क्यों? क्योंकि उनके एम्प्लॉयज अलग हैं, उनके पीपल अलग हैं, उनके प्रोडक्ट सेलिंग के तरीके अलग हैं। तो इतने पीपल जरूरी होते हैं। लाइक मैं बीकानेर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीकानेर में मेरा कोर्स चल रहा है जो एथनिक फूड का, उसमें मैंने देखा है 60-60 साल के बुजुर्ग लोग हैं जो कि शुरू से उस बिजनेस में है, और फ्री में जो बीकानेर वाला ना उनको तनख्वाह दे रहा है, फ्री में वो काम, उनसे कुछ काम नहीं होता ना, उनसे काम करवाते सिर्फ इसलिए कि वो कहीं बाहर जाके उनके सीक्रेट्स को रिवील ना कर दें। और सब ऐसा सुपरवाइजर रखे होंगे कि वो देखते रहे कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, ठीक से हो, अच्छी तरह से हो। हाँ, तो ये होते हैं पीपल्स, ताकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रह सके, है ना। Yes. और सेम प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस भी हमारा जो होता है कि हम प्रोडक्ट किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं,
और उनको कैसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। और ये तुमने देखा होगा कि हम एक चीज जब चलाते हैं ना तो उसकी सीरीज निकलने लग जाती है, फिर वो होता है प्रोसेस। जैसे कि जैसे कोई मूवी निकली, जैसे दबंग आई थी, दबंग के बाद दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, दबंग 4, सीरीज आ गई उसकी, है ना। तो वो दबंग का प्रोसेस हो गया। ऐसे ही मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, लक्स साबुन का एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आप देखोगे लक्स साबुन, तुम देखोगे ना लक्स साबुन के, अगर तुम बहुत बहुत पुरानी साबुन है, ये आज की साबुन नहीं है, बहुत पुरानी साबुन है लक्स। मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा था तो लक्स साबुन की एड आती थी जिसमें ना कोई फॉरेनर लेडी थी और वो ना सिर्फ टब में बैठी होती थी, व्हाइट कलर का टब होता था और सिर्फ उसका एक हाथ बाहर होता था और वो उस पर साबुन मल के दिखा रही होती थी। ऐसे वो प्रमोशन करते थे लक्स साबुन की, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा यार अब तो बहुत सारी साबुनें आ रही हैं, अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी साबुन बिकेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो हीरोइन टॉप पे चल रही होती है ना, उस हीरोइन को हायर कर लिया। कटरीना कैफ को उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इसको ऐश्वर्या राय को हायर किया, फिर कटरीना कैफ को, अब उन्होंने करीना कपूर को हायर किया हुआ है। और जैसे जैसे लोगों की धारणा बदलती गई ना, उन्होंने एडवर्टीजमेंट अपनी बदल दी। मतलब कि लोगों का ध्यान साबुन से हटके उस हीरोइन पे चला गया और उन्होंने सोचा कि जैसे मैं बताऊं, करीना कपूर की एक एड है जिसमें कि उन्होंने दिखाया, पहले तो करीना कपूर को नहाते हुए दिखा रहे हैं लक्स साबुन से, ठीक है। और जैसे ही वो नहाते हुए दिखा रहे हैं तो वो एक टांग टब में से निकालती है, एक हाथ टब में से निकालती है, उस पर साबुन लगाती है। और मतलब कि वो टांग और हाथ निकालने का पर्पज है, वो टब में से जो वो है ना प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है वो उनकी, वो मैं बताता हूँ क्या स्ट्रैटेजी है। उसके बाद साइमल्टेनियसली वो नहा रहा है तो नहाते नहाते क्या दिखाते हैं, एक मशीनरी दिखाते हैं जिसमें से कि फूल डालते हैं और फूलों का अर्क निकलता है और उस साबुन पे गिरता हुआ दिखाते हैं उस बूंद बूंद को। देखे है ना तुमने ये एड लक्स की? यस सर, यस सर। तो इस तरीके की एड है। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट के एंड में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के एंड में होता है वो नहा के निकलती है और एक गाउन उसने पहना होता है, जिस गाउन में ना एक पूरी टांग का कट होता है और उस कट में से वो अपनी टांग बाहर निकाल के खड़ी हो जाती है ऐसे। वो क्या पर्पज है, वो अट्रैक्शन पॉइंट है। वो क्या अट्रैक्शन पॉइंट है कि लोग उसे देखें और ये सोचें कि करीना कपूर जो है लक्स साबुन से नहाती है और लक्स साबुन से नहाने से उसका क्या हो रहा है, उसके जो बॉडी टोन है वो एक कलर की है। मतलब कि उसका हाथ भी सेम कलर का है, पैर भी सेम कलर का है और मुंह भी सेम कलर का है। तो ये वो जो गाउन उसको पहनाया है ना कट वाला, उसको पहनाने का, वो टांग निकाल के खड़े होने का ये मतलब है कि उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेम कलर के हैं। क्यों सेम कलर के हैं? क्योंकि वो हमारी लक्स साबुन से नहा रही है ना। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है। दीज आर द प्रोसेस कि हम टाइमली अपने प्रोडक्ट को बदल। और जबकि उसमें कुछ नहीं है, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने जो नॉर्मल साबुन थी ना उनकी लक्स की, उस साबुन के अंदर कलर्ड साबुन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए और उसको दिखा दिया और थोड़ी खुशबू ज्यादा डाल दी और कुछ नहीं है उस साबुन में एक्स्ट्रा। 1 रुपया बढ़ा दिया। वो 1 रुपया क्यों बढ़ा? क्योंकि भाई करीना कपूर को हायर किया हुआ उन्होंने, वो अपनी टांग दिखा दी खड़ी होके उसमें। तो ये मतलब कि इस तरीके से क्या है, हमें भ्रमित किया जाता है, कंज्यूमर्स को भ्रमित किया जाता है प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो ये कहलाता है प्रोसेस। समझ में आया? यस सर। तो अब हमने कितने पढ़ लिए? हमने 6 पढ़ लिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल एंड प्रोसेस। ठीक है। अब लास्ट हमारा बचता है दैट इज फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्या होता है? फिजिकल एविडेंस आज के टाइम में बहुत जरूरी है। क्यों? फिजिकल एविडेंस क्या है? एक तरीके का फीडबैक है जो हमें, क्योंकि हमें ना अपने कंज्यूमर्स को जानना बहुत जरूरी होता है और कंज्यूमर्स को जानने के लिए उन्हीं से ही हमें फीडबैक लेना जरूरी होता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम आजकल किसी भी सलून पे चले जाओ, है ना, सलून पे ना रिसेप्शन के ऊपर तुम्हें एक फीडबैक डायरी रखी मिलती है और उसमें कहा जाता है कि आप भर दो कि आपका क्या फीडबैक, आपको सर्विस कैसी लगी, आपको बार्बर्स कैसे लगे हमारे, है ना। होता है ना ऐसा, या रेस्टोरेंट्स में आजकल ये चीज फॉलो हो रही है। ये तो सर वो जो शोरूम्स फीडबैक वगैरह डायरी, में। हाँ, वो जो फीडबैक डायरी आप भरते हो ना, वो क्या हो गई, वो एक तरीके से प्रूफ हो गई ना, वो फिजिकल एविडेंस हो गया
कि आपकी राइटिंग में आपने खुद लिखा है, कंज्यूमर खुद लिख के गया है क्या कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बेकार है, तो बाद में हम क्या करते हैं, जब वो डायरी भर जाती है तो मैन्युफैक्चरर उसे खोलता है, पढ़ता है, एंटरप्रेन्योर से पढ़ता है, और जो जो पॉइंट नेगेटिव्स होते हैं ना, उन नेगेटिव पॉइंट पे काम करने की कोशिश करता है। ये होता है फिजिकल एविडेंस, या फीडबैक डायरी इज अ फिजिकल एविडेंस। ओके, तो ये थे Yes, sir. हमारे 7 P's ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। अभी आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो मेरे से। No, sir. थैंक यू।